वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। ये है आप लोगों का वीडियो नंबर 9 और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। यूनिट नंबर 2 मैं आप लोग बता चुका हूं कि मैं उसको रास्ते में चलते चलते जैसे जैसे उसमें के आइटम्स आएंगे कवर करता चलूँगा, बिल्कुल आप उसका टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल मैं चल रहा हूँ यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी, ये यूनिट जो है, ये यूनिट का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सो मेरा आप लोगों से सवाल है, विच इज द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। इनकम का पहला हेड कौन सा है? वो बताने से पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि इनकम के हेड कितने हैं। याद होगा आप लोगों को, इनकम के हेड है 5 और पहले हेड का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी ये हमारे पहले हेड का नाम है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी ही हमारे चैप्टर का नाम है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 5 हेड्स में से पहला हेड पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं आप लोगों को इनकम समझा चुका हूँ किसको बोलते हैं। अभी एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, सैलरी। तो मेरा सवाल है, व्हाट इज सैलरी? किसको बोलना भाई, सैलरी किसको बोलते हैं? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के पास सैलरी को लेके बेशुमार आंसर्स होंगे कि सर सैलरी इसको बोलो, सैलरी उसको बोलो, कहीं काम कर रहे हमारे को पगार मिल रही उसको सैलरी बोलो, सर महीने को महीना जो मेरे को टिडिंग बोल के योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 12,000 रुपये का मैसेज आ रहा है सर, उसको सैलरी बोलो। तो आप लोगों के पास बहुत सारे जवाब होंगे कि हम सैलरी किसको बोलना चाहिए। लेकिन हम सबको ये बात मालूम है कि हमारे आंसर्स कुछ काम के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको इनकम टैक्स की दुनिया में हर वर्ड का मतलब समझना है, वैसे ही जैसे हमको इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने समझाया है। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने जिसको सैलरी बोले उसको सैलरी बोलना। तुम्हारा मेरा दिमाग जिसको सैलरी बोल रहा उसको सैलरी नहीं बोलना। सो व्हाट एक्ट सेज अबाउट सैलरी। तो सैलरी के बारे में एक्ट क्या बताता है? तो आओ देखते हैं अपन सैलरी के बारे में एक्ट क्या बताता है। सैलरी इन कॉमन parlance मीन्स एनी अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन लिeu ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम। सैलरी एक आम भाषा में, कॉमन parlance में, जैसे कि हम लोग समझते हैं, हम लोग सैलरी किसको बोलते हैं कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिया। कई को दिया? उन्होंने काम किया, उन्होंने सर्विस दिया, बोल के इसने पैसे दिया, हम इसको सैलरी बोलते, राइट। मगर इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी ये वर्ड की डेफिनेशन सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर लिखी हुई है। बड़ी ही आसान भाषा में उन्होंने काम खत्म कर दिया। उन्होंने क्या बोले? सैलरी ऐसे पैसों को बोलो, ऐसी चीजों को बोलो, ऐसे आइटम्स को बोलो विच आर गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। आइदर दे में बी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी पेमेंट्स। हर वो पेमेंट, हर वो रकम, हर वो पेमेंट जो दिया है, किसने दिया है? एम्प्लॉयर ने दिया है। किसको दिया है? एम्प्लॉई को दिया है। फिर चाहे वो पेमेंट मॉनेटरी हो, फिर चाहे वो पेमेंट नॉन मॉनेटरी हो, that will be considered as a salary। परिभाषा बदल गई तुम्हारे मेरे हिसाब से। टिडिंग जो मैसेज आके गिर रहा था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 15,000 20,000, हमारे लिए तो वो सैलरी थी। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है कि भैया सिर्फ वो टिडिंग वाला मैसेज ही सैलरी नहीं है। हर पेमेंट, हर पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, फिर चाहे वो पैसों के रूप में दिया हो या पैसों के रूप में ना दिया हो, लेकिन दिया। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हूँ सर, पैसों के रूप में क्या, पैसों के रूप में नहीं, रूप में क्या बोल रहे हैं?
अरे बोलता पैसों के रूप में दिया, ये ले पैसे, अरे भाई काहे के है ये पैसे, बोनस दे रहा हूँ रख ले। अब हम तो बोनस को सैलरी नहीं बोलते, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है एनी पेमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इज सैलरी। तो बोनस फिर सैलरी का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा? मॉनेटरी वाली पेमेंट हुई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने बोला भाई तू बहुत दूर से आता है यार ऑटो में बैठ के, तू आया मत कर, मैं गाड़ी भिजा देता, टेंशन मत ले। पैसे दिए क्या एम्प्लॉयर ने? नहीं दिए ना पैसे, मगर सर्विस दे दी है। कैसी सर्विस? विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ मनी वर्थ सर्विस। ऐसी सर्विस जिसकी पैसों की वैल्यू है, पैसे नहीं दिए लेकिन सर्विस ऐसी दे दी है कि जिसकी वैल्यू है, पैसों के रूप में वो सर्विस को गिना जा सकता है, मापा जा सकता है। नॉन मॉनेटरी बट मनी वर्थ। नॉन मॉनेटरी है, पैसे नहीं दिए उसने, बट मनी वर्थ है, उसकी कुछ वैल्यू है पैसों में वो सर्विस की। तो ऐसी पेमेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मॉनेटरी। ये भी सैलरी है। कहते घर को गाड़ी लेने आ रही तो वो भी सैलरी है भाई, बोनस मिला वो भी सैलरी है, दिवाली आई होली आई बोनस मिला सैलरी है। तुम्हारे मेरे हिसाब से टिडिंग वाला मैसेज सैलरी था। इनकम टैक्स के हिसाब से ऑल पेमेंट्स पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, बराबर ना, कोई भी पेमेंट है। एग्जाम्पल दे दिया, समझ में आ गई होंगी बात? नहीं समझ में आई तो वीडियो पीछे लेके फिर से देखो। चलो, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 के बेसिस पे क्या बात समझ में आई? तो दो बातें मेरे को समझ में आई, तुमको समझ में आई कि नहीं आई मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरे को समझ में आ गई। दो बातें क्या है? देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर द मनी टू बी सैलरी। हर पैसों को सैलरी बनने के लिए, पैसा तो पैसा है ना भाई, मैं भी तुमको 100 रुपये दिया तो वो भी पैसे हैं, लेकिन वो सैलरी है क्या? नहीं है। तो हर पैसों को पहले तो सैलरी बनने के लिए वो दोनों पार्टीज के अंदर एक रिश्ता होना चाहिए, और वो रिश्ते का नाम होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मास्टर सर्वेंट, मालक नौकर। ये रिश्ता होना चाहिए पहले तो, पहली कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 17। दूसरी है एंड एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी विल बी कंसिडर्ड एज अ सैलरी। फिर हर वो पैसा जो एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉई को दिया, फिर चाहे वो मॉनेटरी हो फिर चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, दैट पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ सैलरी। ओके, नेक्स्ट, what payments can employer make to his employee? अब ऐसी कौन सी पेमेंट है भाई जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता? आप बोलेंगे सर कितने पेमेंट होंगे ऐसे, कितने नाम के अलग अलग नाम के पैसे मिलते? सैलरी तो मिलती अपने को, फिर बोनस मिलता, इंसेंटिव्स मिलता, क्या नहीं मिलता अपने को? पेट्रोल का खर्चा मिलता है ना, रहने को घर मिलता कई सारे लोगों को, लाने ले जाने को गाड़ी मिल जाती कई सारे लोगों को, मेडिकल की फैसिलिटीज मिलते गए, क्या नहीं है भाई, अंबार है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। यस, देयर आर मेनी पेमेंट्स व्हिच आर पेड टू एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर ऑन द रेगुलर बेसिस और ओकेजनल बेसिस। कई सारे पेमेंट्स है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, वो चाहे रेगुलर बेसिस पे दो, रेगुलर बेसिस यानी कि हफ्ते में देना चाहिए, महीने में देना चाहिए, जैसे कि सैलरी है देना पड़ता भाई हफ्ते में महीने में, ऐसा रेगुलर बेसिस पे, या फिर ओकेजनल बेसिस पे दो। ओकेजनल वो हमेशा नहीं देते, कभी कभी देते, कोई नीड अराइज हुई तो देते, जरूरत पड़ी तो देते। तो पेमेंट्स मेड ऑन द रेगुलर बेसिस आर सैलरी, पेंशन, वेजेस। जैसे कि सैलरी है आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, महीने को मेरा देना पड़ेगा आपको, पेंशन है महीने को मेरा देना पड़ेगा आपको, वेजेस है तो रोज काम करके भी देते, कुछ लोग हफ्ते से भी देते, अब वेजेस के अलग अलग तरीके हैं दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीजें, ये है रेगुलर बेसिस के ऊपर पेमेंट करना। और पेमेंट ऑन द ओकेजनल बेसिस क्या है? बोनस दिए, बोनस रोज रोज नहीं मिलता, दिवाली पे मिलता, ईद पे मिलता, तो ये बोनस दिए, फीस दिए, परक्विसिट्स मतलब होता है फैसिलिटीज, और अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता।
तो परक्विसिट्स दिए, भत्ते रोज रोज नहीं मिलते, हमेशा हर चीज का भत्ता नहीं मिलता, कभी जरूरत पड़ी तो कोई चीज का भत्ता हमारे को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट मुद्दा है हाउ मेनी पेमेंट्स में बी देयर। तो अब अगर ऐसा सोचने बैठे तो कितने पेमेंट्स आप लोगों को ध्यान में आएंगे? मेरे को भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि अगर आप गिनने बैठे तो बहुत सारे भत्ते, बहुत सारे परक्विसाइट्स फैसिलिटीज, बहुत सारे टाइम पर बोनस, सारी चीजें मिल सकती हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। There may be many payments which an employer pay to their employee during the year. साल के चलते, साल के खत्म होते होते एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इतने सारे पेमेंट्स करता है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे पेमेंट्स उन्होंने कर देता है उसको। अब बोलो मेरे को कितने रहते, एक रहते, दो रहते, चार रहते, 10 रहते, तो वो बहुत मुश्किल है अपने लिए बोलना। मगर ईच एंड एवरी पेमेंट, हर वो पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, वो कंसिडर की जाएगी, वो कंप्यूट की जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। एक्ट के अंदर जो प्रोविजन लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी को लेके, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के जो रूल्स है, वो रूल्स के हिसाब से हर पेमेंट का हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, हर पेमेंट का हिसाब होगा वो प्रोविजंस के हिसाब से, जो प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए लिखे गए हैं, वो सब प्रोविजंस, वो सब पैसों का हिसाब करेंगे, फिर चाहे वो मॉनेटरी हो, फिर चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो। दो ही कंडीशन है, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, और जो पैसा दिया या फिर पैसे के रूप में दिया या फिर पैसे के रूप में नहीं दिया, आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी पेमेंट हुई, तो वो सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी। अब प्रोविजंस ऑफ एक्ट कौन से हैं? प्रोविजन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी कहाँ पर लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम सैलरी के रूल्स वगैरह कहाँ लिखे हुए हैं? तो प्रोविजंस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट्स ऑफ पेमेंट, इन पेमेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, कितने पे टैक्स लेना है, कितनों को एग्जम्प्ट करना है, ये सारी डिटेल सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक लिखी हुई है। किससे रिलेटेड? इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, वो प्रोविजन सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 में लिखी हुई हैं। तो हम लोग देखेंगे, आज हमारा चैप्टर चालू हुआ है, आज हमने उसका इंट्रोडक्शन लिए, आज हमने देखे कि सैलरी किसको बोलना चाहिए। हमको आज ही मालूम चला कि सैलरी इतने सारे पैसों को बोलते हैं, हम तो अब तक सैलरी सिर्फ वो महीने की पेमेंट को बोलते थे, लेकिन सैलरी से भी ये समझ में आया इनकम टैक्स पढ़ने के बाद में कि भाई हर वो पैसा जो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वो सैलरी बन जाता, ये आज हमको समझ में आया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते, ये नंबर है, और अगर आपको कमेंट करना है तो यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पर भी मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों को। ओके, टेक केयर, बाय।